सवाल है कि क्या यही पब्लिक का आक्रोश राम मंदिर में चंदा चोरों के खिलाफ नहीं देखने को मिल रहा है? नीट परीक्षाओं के जो पेपर्स लीक हो रहे हैं उसमें जनता का आक्रोश नहीं देखने को मिल रहा है? कैसे पब्लिक जो है वो महुआ मोइत्रा की रेसिडेंसी घर के बाहर खड़ी रहती है अंडों के साथ? इस पर जब महुआ मोइत्रा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टैग करती है तो प्रदेश अध्यक्ष का जवाब यानी शामिक भट्टाचार्य कहते हैं कि टीएमसी इससे खुद सुलझा ले। अंडों से वार किया जाता है, कभी उन पर पत्थर फेंके जाते हैं और इसे रोकने के बजाय पब्लिक का आक्रोश बोलकर टालने का काम किया जा रहा है। जरा सोचिए, जब एक विपक्ष की सांसद को अपनी साड़ी हटाकर अपनी चोट दिखाना पड़े और सत्ताधारी पक्ष जो है वो उस प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय विपक्ष को ही उसका जिम्मेदार ठहरा दे और पुलिस की नाकामी स्पष्ट रूप से दिखा दे, तो क्या हाल होगा। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पेचीदा केस की। केस इसलिए कह रही हूं कि जिस प्रकार की स्थिति इस वक्त महुआ मोइत्रा विपक्ष की नेता की है, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इस प्रकार के केसेस आगे आने वाले समय में और भी देखने को मिलेंगे। इसे एक स्टडी केस के रूप में इसलिए देखना चाहिए क्योंकि जो हाल आज विपक्ष के नेताओं का किया जा रहा है वो आगे आने वाले समय में जनता का भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि जिस प्रकार टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा के साथ 4 घंटे तक लोगों का आक्रोश झेलने के नाम पर बदसलूकी की गई है, वो सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है। हुआ क्या है आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों से टीएमसी के नेताओं के साथ बदतमीजी की एक के बाद एक वारदात सामने आ रही है। कभी अभिषेक बैनर्जी, कभी महुआ मोइत्रा, कभी कुणाल घोष, कभी कल्याण बनर्जी, कभी कीर्ति आजाद, ये वो तमाम नेता है जिन पर कभी अंडों से वार किया जाता है, कभी उन पर पत्थर फेंके जाते हैं और इसे रोकने के बजाय पब्लिक का आक्रोश बोलकर टालने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या यही पब्लिक का आक्रोश राम मंदिर में चंदा चोरों के खिलाफ नहीं देखने को मिल रहा है? नीट परीक्षाओं के जो पेपर्स लीक हो रहे हैं उसमें जनता का आक्रोश नहीं देखने को मिल रहा है? क्या जनता का आक्रोश बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम इन समस्याओं जो बुनियादी जरूरतें देश में मुहैया नहीं करवाई जा रही है उसके खिलाफ नहीं प्रकट हो रहा है? क्या जनता का आक्रोश उन लोगों, उन नेताओं के खिलाफ प्रकट नहीं हो रहा है जो पहले तो टीएमसी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद भाजपा में सम्मिलित हो जाते हैं? यानी बागी नेताओं, सांसदों के खिलाफ जनता का आक्रोश क्यों नहीं हो रहा है? साफ है ये जनता नहीं बल्कि उकसाई गई जनता है। अब ये जनता सचमुच जनता है या भारतीय जनता पार्टी की वो जनता है, उसे समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अब पक्ष के नेता अपनी कानून व्यवस्था की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व स्वीकारने के बजाय विपक्ष को कह रहे हैं कि इस मुद्दे को टीएमसी खुद सुलझा ले। और पुलिस को जब अंडे वाली बात कहा गया कि 4 घंटे तक कैसे पब्लिक जो है वो महुआ मोइत्रा की रेसिडेंसी घर के बाहर खड़ी रहती है अंडों के साथ, इस पर जब महुआ मोइत्रा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टैग करती है तो प्रदेश अध्यक्ष का जवाब यानी शामिक भट्टाचार्य कहते हैं कि टीएमसी इससे खुद सुलझा ले। और पुलिस नाकाम हो गई है अंडे को पहचानने के लिए, क्योंकि अंडा इतना छोटा है कि जनता कब उसे जेब में कैसे लेकर जा रही है। अभी भारत में वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है उस अंडा को पहचाने, उस अंडा को रोकने के लिए। और अगर भारत अभी पश्चिम बंगाल में तो ये नहीं है, बाहर होगा तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। शर्मनाक है ये जवाब, शर्मनाक है ये स्टेटमेंट कि आप एक महिला सांसद के खिलाफ इतना अभद्रता चल रही है, वो अपनी चोटें दिखा रही है, आपको ये कहने की बजाय कि ठीक है पुलिस इसका संज्ञान लेगी। अब लेगी नहीं लेगी वो आगे आने वाला समय निर्धारित कर सकता है, या आप अपने पुलिस को अपने अनुसार चला सकते हैं या बाद में अपनी नाकामी भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन पहले ही जवाब दे देना कि पुलिस अंडे नहीं पहचान पा रही है, मेटल डिटेक्टर तो है लेकिन अंडा डिटेक्टर नहीं बना है, ये काफी शर्मनाक है। इसी के साथ अर्जुन सिंह मंत्री है पश्चिम बंगाल के, सब जानते हैं, आए दिन चर्चा में रहते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो गोली चलती थी लेकिन अब तो अंडे ही चल रहे हैं। मतलब इसे भी एक तरीके से जो है खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लेने से भाग रही है सरकार। क्यों कहा जा रहा है कि पहले गोली चला करती थी अब तो अंडे ही चल रहे हैं? इसका क्या मतलब है कि जो टीएमसी के नेता है, जो हारे हुए कोई और नेता है, खैर महुआ मोइत्रा की अगर मैं बात करूं तो वो चुनाव हारी नहीं है, 60,000 वोटों के साथ उनको लोक सभा जो कृष्णानगर सीट है उससे जिताया गया है। तो आखिर जीतने के बाद भी उन्हें अंडों से क्यों सम्मानित किया जा रहा है? अब जनता आक्रोशित उन लोगों से क्यों नहीं है जो अब अगर सत्ता में भाजपा आ गई है तो जनता को सवाल तो अब भाजपा से पूछने चाहिए। ठीक है विपक्ष में थी तो विपक्ष में टीएमसी उस वक्त थी, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। लेकिन अगर यही सवाल पूछने का तरीका अपनाया जा रहा है तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, नीट पेपर लीक और तमाम तरीके के पेपर लीक्स होते हैं उसके खिलाफ भी रवैया क्यों नहीं अपनाया जाए?
केवल और केवल टीएमसी को ही टारगेट करके अंडा थेरेपी क्यों दी जा रही है? महुआ मोइत्रा सवाल पूछती है, जवाब में इस प्रकार का जवाब काफी निराशाजनक है। अब एक और सोचने की बात यह है कि टीएमसी लीडर को एक बार हैंडकफ किया गया था, उन्हें रोप मार्च यानी उन रस्सी से बांधकर उन्हें ले जाया जा रहा था। ये अलग अलग थेरेपी का निजात कौन कर रहा है? संविधान में तो इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कही गई है कि अगर इस प्रकार की चीजें होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भाजपा इससे भी बचने के लिए कह रही है कि संविधान में इसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। अरे अब अंडा थेरेपी के खिलाफ संविधान में भी प्रावधान होने लग गए तो सरकार क्या करेगी? और ये तो जिसको कहते हैं बेयर मिनिमम है कि इस प्रकार की चीजें मानवता को ठेस पहुंचा रही है। या महिला की बात नहीं है, महिला सांसद की बात नहीं है, विपक्ष की बात नहीं है, बात है कि एक डिग्निटी, जो ह्यूमन डिग्निटी होता है, उससे कॉम्प्रोमाइज किस कीमत पे किया जा रहा है। एक केस की मैं आपको बात बताती हूँ, इसी के संबंध में कोर्ट में जब बोला गया था कि आरोपी जो होते हैं उन्हें ले जाते वक्त लोग आक्रोशित होकर अंडा फेंकते हैं, तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों की जो डिग्निटी है, मर्यादा को ठेस पहुंचती है। हालांकि कागजी जो चीजें होती है, पेपर वर्क तो सब कुछ है, ये सब बोला गया है कोर्ट में कि नहीं, आरोपी जब तक जो जिस पर अक्यूज्ड है वो जब तक आरोपी सिद्ध नहीं हो जाता, जिस पर इल्जाम लगे गए हैं, जब तक उसका गुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक इस प्रकार की चीज नहीं हो सकती। और गुनाह साबित होने के बाद भी जनता एक थेरेपी देने वाली कोई नहीं होती है। कानून के प्रावधानों, कानून जो बनाए गए हैं उसके अनुसार ही सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो महुआ मोइत्रा जीती है। महुआ मोइत्रा ने इतनी, मैं बताऊं, 2019 से ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण देना शुरू किया था। लोगों का सपोर्ट उन्हें इतना प्राप्त हुआ, चाहे वो मीडिया के खिलाफ बातें हो, चाहे वो धर्म को कैसे राजनीतिकरण किया जा रहा है उस पर चर्चा हो, बहुत सारे मुद्दों पर इतनी जो है वो फेमस हुई थी, इतना जनता का उनका सपोर्ट मिला था। उसके बाद वो लोकसभा में आई है, वो बतौर सांसद बनी है। तो आखिर ये आक्रोश अब किस चीज का है? और इससे निपटने की बजाय सरकार अपने हाथ ऊपर कर ले रही है। तो फिर अब डेमोक्रेसी जिसे कहा जा रहा है, उसका जो मूल रूप है, मूल ढांचा है, उसका क्या होगा? ये तमाम तरीके की चीजें हैं जो इस वक्त सवाल में है, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन महुआ मोइत्रा को नहीं दी गई थी। वो अपने घर पर थी, 4 घंटे वो इंतजार कर रही थी, पब्लिक की भीड़ उमड़ पड़ती है। एक और मैं आपको बताऊं कि एक बार क्या हुआ था, एक नेता थे, सांसद थे, अभिषेक बैनर्जी, और कोई नहीं, अभिषेक बैनर्जी जो है, उनके खिलाफ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी। उन्हें अंडे मारे जा रहे थे, तब इसके खिलाफ जो है संज्ञान लिया गया था। लेकिन उसके ठीक अगले दिन एक व्यक्ति जो है पत्थर लेकर आता है और अभिषेक बनर्जी के घर पर फेंक देता है। तो ये किस प्रकार की कानून व्यवस्था सख्त है, जो एक दिन फैसला सुनाती है तो अगले दिन वही चीज दोहरा देती है, अगले दिन जनता वही चीज कर देती है, फिर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये विरोधाभास अपने आप में सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है कि किस प्रकार का ढांचा इस वक्त है। और जिस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर सवाल खड़ा करती थी, अब वही भारतीय जनता पार्टी के भी राज में हो रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट में साझा कीजिए। धन्यवाद।